आप सबों को जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम बाइबल से निकालेंगे भजन संगीता उसका 103 अध्याय 2 पद से लेके 5 पद तक, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई हो जाती है। आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इस रात के समय में कहता है कि जहाँ पे भजनकार दाऊद इस प्रकार लिखता है कि है मेरे प्राण, है मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को ना भूलना। प्रभु का वचन आज शाम के समय में, आज इस रात के समय में प्रभु का वचन कहता है प्रभु के सारे उपकार के लिए प्रभु को धन्य कहे, प्रभु के सारे उपकार को याद करें, प्रभु के सारे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उन सारे बातों को याद करके प्रभु को धन्यवाद दें। क्योंकि वचन में लिखा गया है वही हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही हमें छूकर हमें स्वस्थ रख के हमें चंगा करता है, वही हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, वो हम पर करुणा करता है, दया करता है और हमारे सर पे मुकुट को पहनाता है, वो हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे जीवन को उकाव के नाई ऊंचा उड़ाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में है। हमारा जो हर एक दिन बीतते हैं, हर एक साल, हर एक समय जो बीतता है वो परमेश्वर के हाथों में है। वही जो है हमें नष्ट होने से बचाता है, मेरे जीवन को रक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखता है बड़े एक्सीडेंट से, बीमारियों से, तकलीफ से, दर्द से, उन सारे बातों से वही हमें बचाता है। ऐसे कि हमारे सारे पापों को वही क्षमा करता है। मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में अनुग्रह और दया को करता है, करुणा करता है, और जिस अनुग्रह दया के कारण आज हम अपने आप को जीवित पाते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें सुरक्षा को करता है। हो सकता है आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई भी विपत्ति है, कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, परंतु आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपके जीवन को नष्ट होने नहीं देगा, आपके ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, आपके रोगों को वो चंगा करेगा। क्योंकि वचन में लिखा गया ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर जो कहता है वो उसे पूरा करता है। जब हम यहोशू की पुस्तक में राहाब वेश्या के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे एक वेश्या को उस समाज से अलग किया जाता था, उसी प्रकार उस जगह में हुआ था कि राहाब वेश्या को अलग किया गया था। लेकिन एक समय क्या होता है कि उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती है, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्यों को करता है। उसके नगर में इस प्रकार होता है मेरे प्रियो, जब हम यहोशू के दो अध्याय को पूरी रीति से पढ़ेंगे कि उस नगर में सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन परंतु राहाब वेश्या और उसका परिवार जीवित रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है। इसी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह दया उसके ऊपर था और वो जीवित रहता है, क्योंकि वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा की थी। इसी प्रकार आज यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, आपके जीवन में ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति चल रही, आप रोगों में हो, आप दर्दों में है, कष्टों में है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो हमारे हर एक बातों से हमें रक्षा करता है, हमें सुरक्षा को देता है, वो हम पर अपनी करुणा के मुकुट को पहनाता है। प्रभु आपको हर एक वो बातों से परमेश्वर आपको बचाएगा। जरूरी है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, जैसे वो राहाब वेश्या की थी और उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया था, उसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। प्रियो, जरूरत है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, वो आपको जरूर आपके जीवन को सुरक्षा करेगा, वो आपको नष्ट होने नहीं देगा, वो आपको जीवित और चंगा भला रखा और उस उकाब के समान ऊंचा उड़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आके एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके सारे उपकार के लिए प्रभु, जो उपकार आपने हमारे जीवन में किया पिता प्रभु। हमें संभाला, सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु। दिन भर आपने हमें संभाल के प्रभु, इस रात के समय में आपने हमें एकत्रित किया पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आज की इस रात की प्रार्थना में आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने सारे लोग वचन को सुने प्रभु, प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु, अब तक प्रभु प्रार्थना में जुड़े हुए पिता, होने दीजिए उनके जीवन में आशीष, बरकत, अनुग्रह, दया को हम मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। आपके सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमें रक्षा करते हैं, आप हमारे जीवन को नष्ट होने नहीं देते, आप हमें सुरक्षित रखते हैं पिता प्रभु जी। हर एक रोग से, हर एक विपरीत परिस्थिति से आप हमें निकाल के प्रभु सुरक्षा करते हैं पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस रात के समय आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज के दिन में यदि उनके जीवन में प्रभु कोई सी ऐसी बात है, कोई सी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या उनके जीवन में आज दिखाई दे रही पिता, आपके वचन को उनके जीवन में हम मांग लेते प्रभु। आपका वचन कहता है आप हमें रक्षा करते हैं प्रभु, आप हमें सुरक्षित रखते हैं, आप हमें नष्ट होने नहीं देते, आप हमारे रोगों को चंगा करते हैं। होने दीजिए प्रभु आपके लोगों के ऊपर इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, उनके हर एक समस्या दूर हो जाए, वो रोग से, बीमारियों से निकल के वो चंगे हो जाए और उस उकाव के समान वो ऊंचे उड़ने पाए पिता। यीशु मसीह आपके नाम से हम ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपके सारे उपकार को याद करें, आपको धन्यवाद करें पिता, क्योंकि आप हमें हर सर्वदा सुरक्षित रखते हैं और आप हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु, पूरे रात के भार को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। उनकी आप सुधि लीजिए, उनकी सुरक्षा को कीजिए प्रभु, जब वे सोए अच्छी मीठी नींद से सो जाए परमेश्वर, और सुबह को उठ के आपको धन्यवाद के साथ प्रभु वे दिन की शुरुआत करें प्रभु। ऐसे हम दुआ प्रार्थना करें प्रभु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह पिता आपके नाम से, आपके सच्चे अच्छे मीठे नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।